भूतिया हवेली और चुड़ैल की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय हवेली से बाहर निकलती है। उसकी चीखें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती। एक दिन गांव के तीन दोस्तों रवि, अमित और विजय ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने हिम्मत करके आधी रात को हवेली जाने का फैसला किया। रात घनी हो चुकी थी, चांदनी धुंधले बादलों में छिपी थी और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। तीनों ने टॉर्च और लाठी लेकर हवेली में कदम रखा। दरवाजा पुराना और जर्जर था। उसे खोलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों सहम गए। रवि ने कहा, शायद ये हवा की आवाज है, चलो आगे देखते हैं। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक औरत की आंखें बेहद भयानक लग रही थीं। तभी वह तस्वीर खुद से गिर गई और कमरे में चारों तरफ अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। परछाई का रूप लेते हुए वह एक औरत में बदल गई, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रहती हो? चुड़ैल ने दर्द भरी आवाज में कहा, सालों पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे अपने ही परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तभी से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं यहाँ किसी को आने नहीं देती, क्योंकि यह मेरी सजा और मेरा घर दोनों है। रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम इस जगह को छोड़ दोगी? चुड़ैल ने कुछ पल सोचा और बोली, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दिला सकते हो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तीनों दोस्तों ने गांव के पुजारी से बात की। अगले दिन उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई। यज्ञ खत्म होते ही हवेली की दीवारें दरकने लगीं और एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल की परछाई गायब हो गई। उस दिन के बाद से हवेली भूतिया नहीं रही। गांव वालों ने राहत की सांस ली और उन तीनों दोस्तों की हिम्मत की तारीफ की।